नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री की सौगात आज बिलासपुर को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिलासपुर के दौरे पर आने वाले हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ को 33,700 करोड़ रुपए की सौगात देंगे पीएम। तो बिलासपुर के मोहभट्टा ग्राउंड में पीएम की जनसभा होगी। जनसभा में 2 लाख लोगों के पहुंचने की संभावनाएं हैं। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी का आज छत्तीसगढ़ का दौरा है। प्रधानमंत्री आज बिलासपुर पहुंचेंगे। यहां के मोहभट्टा ग्राउंड में पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो छत्तीसगढ़ को 33,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। तो पीएम की जनसभा में 2 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है, जिसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उधर पुलिस के अलावा एसपीजी के जवान भी तैनात किए गए हैं। 100 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अलग अलग डोम भी बनाए गए हैं। हिंदू नववर्ष का पहला दिन, नवरात्रि का पहला दिन और ऐसे शुभ अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का न्यायधानी में, बिलासा माता की धरती में, मोहभट्टा में आगमन हो रहा है और विकास पर्व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को 33,700 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। और इस अवसर पर सारी तैयारियां पूरी हो गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ बिलासपुर सहयोगी दुर्गा प्रसाद मिर्धा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गा, पीएम का सबसे पहले शेड्यूल क्या कुछ रहने वाला है आज, और साथ ही साथ कितनी बड़ी सौगात बिलासपुर वासियों के लिए? देखिए, पीएम मोदी जी का 1 दिवसीय बिलासपुर दौरा है। इस मोहभट्टा में सभा, बहुत विशाल जनसभा का वो संबोधित करेंगे। इस दरमियान उन्होंने लगभग 33,700 करोड़ से ज्यादा लागत की वो विभिन्न परियोजनाओं की वो सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को देने जा रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। और सुरक्षा की कमान जो है वो एसपीजी कमांडो के सहित देश भर के कई सुरक्षा बल जो है वो सुरक्षा कमान संभाल रहे हैं। साथ ही लगभग 2 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। 5 बड़े डोम बनाए गए हैं और इसको लेकर तैयारी जो है पिछले 10 दिनों से चल रही थी और ये पूरी तैयारी पूरी हो चुकी है। आज दोपहर 3 बजे मोदी जी आज यहाँ पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर जिलेवासियों और प्रदेशवासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अगर बात की जाए विकास कार्यों की, तो उसमें एनटीपीसी रेल परियोजना, नेशनल हाईवे सहित कई बड़े विकास कार्यों की वो सौगात देने जा रहे हैं, जिसका इंतजार बिलासपुर से प्रदेशवासियों को है। आज काफी उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल। दुर्गा, जिन बड़े विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी उनमें से प्रमुख कौन से ऐसे विकास कार्य हैं? बिलासपुर की अगर बात की जाए तो बिलासपुर एनटीपीसी सीपत में 800 मेगावाट की जो विद्युत उत्पादन है वो उसका सेकंड वो होने वाला है। साथ ही रेल मार्ग रायपुर और हसौद के बीच लगभग 108 किलोमीटर की दूरी में रेल मार्ग बनाया जाए, जिसके वो हरी झंडी दिखाया गया। साथ ही बस्तर और छत्तीसगढ़ के अलग से जुड़े नेशनल हाईवे, जिसका वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। पीएम आवास के तहत बनाए लगभग 3 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को वो चाबी सौंपेंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। इसको लेकर लागू में काफी उत्साहित है और हितग्राही भी इसका इंतजार कर रहे हैं कि पीएम मोदी के हाथों उनको दी जाने वाले चाबी का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तैयारियां काफी लंबे समय से चल रही थी और आज पूरी होने के बाद वो 3 बजे का इंतजार कर रहे हैं और लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। खास करके बीजेपी समर्थक इसके लाइन उत्साहित है। इसके पहले भी नरेंद्र मोदी जी बिलासपुर 2 बार उनका दौरा हो चुका है। ये तीसरा दौरा है जो बिलासपुर पहुंच रहे हैं और ये बिलासपुर शहर से लगभग 18-20 किलोमीटर दूर सभा स्थल बनाया गया है और इसके लिए जो है रोड मैप भी तैयार किया गया है, क्योंकि बिलासपुर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसमें ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पहले ही प्रशासन के द्वारा रोड मैप तैयार किया गया था, जिसको लेकर वो प्रशासन आम जनता के लिए जारी किया है। बिल्कुल। तो तमाम तैयारियां भी की गई है, योजनाओं को लेकर भी तमाम रूपरेखा तैयार की गई है। दुर्गा, लेकिन बात की जाए जब 3 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे इस जनसभा स्थल पर, उस दौरान किसी तरह का डायवर्जन की स्थिति होगी जो लोगों को फेस करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल। ये शहर जो सभा स्थल है वो शहर से 20 किलोमीटर दूर बनाया गया है। इसके लिए जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से
प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है कि किस तरह से लोगों को जो ट्रैफिक से बचा जा सकता है उसके लिए निर्देश दिया गया है और डाइवर्सन जोन बनाए गए हैं। और जगह जगह इसमें यातायात की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम हर चौक चौराहे पे मौजूद है। और इसमें सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कई जवान, हजारों जवानों की तैनाती जगह जगह की गई है। बिल्कुल, तो 1000 जवानों की तैनाती यहाँ पर देखने को मिल रही है जगह जगह। तमाम सुरक्षा के मद्देनजर तमाम तैयारियां की गई हैं और बाकी की तैयारियां भी लंबे समय से चलती आ रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया दुर्गा प्रसाद मिर्ता तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। बात करेंगे अब लाल आतंक के खात्मे की। जी हां, सुकमा के उपमम पल्ली में हुई मुठभेड़ में जवानों ने कुल 17 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों में से 14 की पहचान कर ली गई है और बड़ी बात यह है कि इन पर कुल 72 लाख रुपए का इनाम था। इस मुठभेड़ में मारे गए सबसे बड़े नक्सली का नाम जगदीश उर्फ बुधरा है, जो दरभा डिवीजन का सचिव था और उस पर 25 लाख का इनाम भी था। इसके अलावा जिन नक्सलियों की पहचान हुई है उनमें रोशन सलवम जोगी और माड़वी देवे, माड़वी हिडंबा, साथ ही साथ दसरी कोवासी जैसे खूंखार नक्सली शामिल हैं। इसके साथ ही मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सलियों की पहचान करने की कोशिश भी की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, एक के बाद एक तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं सुरक्षा बलों की तरफ से और अब एक बार फिर मुठभेड़ में 17 नक्सलियों के ढेर होने की ये एक बड़ी और सुखद खबर। बिल्कुल, जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन बस्तर के अंदरूनी इलाकों में चल रहा है और जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था प्रदेश की जनता से कि मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म कर दिया जाएगा, तो उस